दोस्तों डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में दिल्ली पुलिस 2023 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को देखकर अवश्य जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये कहाँ स्थित है? साथियों, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है, ये चिन्ह सारनाथ में अवस्थित है। साथियों, अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसको सारनाथ में मिली अशोक लाइट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आकार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है राष्ट्र के प्रतीक में, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मथुरा रिफाइनरी दिल्ली आगरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर अवस्थित है। 2 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। रिफाइनरी द्वारा 50% बॉम्बे हाई तथा 50% कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पैथोलॉजी के द्वारा रोग का पता लगाया जाता है। रोग का पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक और द्रव का परीक्षण करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? साथियों, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? साथियों, यहूदी धर्म एक भारतीय धर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य किस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र के कारण। अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौटिल्य हैं। संभवतः आचार्य चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक का ग्रंथ कहा जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? साथियों,
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। ये युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? साथियों, कृष्णदेवराय का संबंध तुलुव राजवंश से था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? साथियों, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्र जैसे दृश्य तत्व सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहते हैं? साथियों, मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह तथा उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। मुद्राओं की धातु शिल्प प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जाना जाता है। इसी प्रकार साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों, कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदेही जमींदारों को थी, ये सही है। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, ये सही है। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी सही है। रैयत गांवों में राजस्व मांग को बांटते थे, ये गलत है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रैयत गांवों में राजस्व मांग को बांटते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? साथियों, गदर आंदोलन का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली? साथियों, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का पहला रेल मार्ग बॉम्बे से ठाणे के बीच बनाया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बॉम्बे से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? साथियों, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है? साथियों, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हों, उस स्थिति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों, PNG का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्फेक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? साथियों, लेजर एक इम्फेक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, जबकि 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? साथियों, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा की घटना कब हुई? साथियों, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? साथियों, पेसमेकर का संबंध
हृदय से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।